जय नमस्तु सत्पुरुषमिन्द्रियानन्दिमं छेयनिनन्द सहा परमितत्पदविन्दपं नमियो सिद्ध शोभा गुरुवेशे गुपतिर्वे गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म जुतौ जिनवर अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री तारण शाखाचार घंटाची मंगलाचरण। देवदेवं नमस्कृतं लोकालोकप्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते ॐ ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्धसद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयंरूपं रूपातीतविन्दसंयुक्तं। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर संत तारण तरणमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो। मंत्रोच्चारण करेंगे एक साथ। नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य वाचन वाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा की अमृत में ये ज्ञान रसधार है श्री तारण तरण शाखाचार ग्रंथराज, जहाँ पर वांछन क्रम में ले रहे हैं गाथा नंबर 195 195। अपने कल सुबह और कल रात तक गुरुदेव ने क्या कहा था इस बात को समझने का प्रयास किया था भैया। तारण स्वामी कह रहे थे कि सम्यक्तम जस हृदय साधना, जो भव्य आत्मा सम्यक की अपने हृदय में साधना करते हैं, शुद्ध तत्व की आराधना करते हैं, मुक्ति गमनम न संशय, वह जीव इस संसार चक्रव्यूह से मुक्त होकर भैया इस लोकाचार से, इस संसार से, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से अर्थात घातीय अघातीय कर्म से छूटकर निर्वाण पद को प्राप्त कर लेते हैं। अब अपना आगे का क्रम है भैया कार्य का नंबर 195। तारण स्वामी मोक्ष मार्गी श्रावक की पहचान कह रहे हैं। अपन 3 गाथाओं का करीब वांछन करेंगे। अभी जरा थोड़ी सी सावधानी से क्या कहना चाह रहे हैं गुरुदेव। तारण स्वामी मोक्ष मार्गी श्रावक की बात कह रहे हैं कि वास्तव में जो मोक्ष मार्गी साधक हैं, इस लोक में जो अपना कल्याण करने वाले जीव हैं भैया, उन भव जीवों की पहचान क्या है। भव जीवों की पहचान भैया यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं लिंगम च जिन प्रोक्तम। देखो भाई, लिंगम च जन्म प्रोक्तम, जिनेन्द्र भगवान ने मोक्ष मार्ग के पद कहे हैं। लिंग अर्थात यहाँ गुरुदेव ने पंच पदवी की साधना भी दी है, और लिंग अर्थात पात्र। पद आपको लिंग का जो अर्थ निकालना है वो निकालें। लिंगम च जिन प्रोक्तम च, सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा ने मोक्ष मार्गी भव जीवों के लिंग कहे भैया। कितने लिंग कहे भैया? त्रिय लिंगम जिनागम भैया। जिनेन्द्र परमात्मा ने जिन आगम मतलब ये जो आप जिनवाणी पढ़ रहे हैं भैया, 11 अंग और 14 पूर्व में रची हुई द्वादशांग में जिनवाणी क्या कह रहा है? तृतीय लिंगम जिन आगम। कितने लिंग कहे जिन आगम में? 3 लिंग जिन आगम में कहे भैया। अर्थात इस तीनों लोकों में सिर्फ 3 ही लिंग है। जिन लिंग का एक और अर्थ निकाल सकते हैं।
जिनेंद्र भगवान के लिंग को प्रकट करने की, जिनेंद्र भगवान के समान लिंग को प्रकट करने की जो साधना कर रहे हैं, अर्थात अपन कहते हैं ना, चौथे गुण स्थान से श्रावक की संज्ञा जिन हो जाती है। जिन, जिनवर और जिनेंद्र। तो जिन, जिनेति को जिनेंद्र क्या कहते हैं भैया? यहाँ चौथे गुण स्थान वर्ती श्रावक को जिन कहते हैं भैया। क्यों क्यों जिन कहते हैं? क्योंकि उसने सर्वज्ञ परमात्मा ने जो वस्तु स्वरूप कहा है उसे तो स्वीकार किया ही है, लेकिन भैया उसे भी अपने सर्वज्ञ स्वभाव का बोध है भैया। तो यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी? लिंगम च जिन प्रोक्तम च, जिनेंद्र परमात्मा ने जिन आगम में 3 लिंग कहे हैं भैया, और ये अपने को अच्छे से मालूम है कौन कौन से। उत्तम वीतरागी साधु, मध्यम ये प्रतिमाधारी श्रावक, और जगन्य आवृत्ति श्रावक भैया। ये 3 प्रकार के लिंग के धारी श्रावक क्रिया 53 संयुक्तम, काय से संयुक्त भैया? 53 प्रकार की क्रियाओं से संयुक्त। अपन पढ़ते ना, गुणवे सम परिमादाणम जलगाणम अनित्यम, इस प्रकार से ये 3 प्रकार के पात्र जो हैं वो अपनी अपनी भूमि का अनुसार, जैसे जगन्य पात्र 18 क्रियाओं का पालन करता है, मध्यम पात्र उसमें अणुव्रत और 11 प्रतिमाएं आदि को जोड़ लेता है, और उत्तम पात्र 28 मूल गुण और 84 लाख उत्तर गुण आदि आदि से संयुक्त होके, इस प्रकार से ये 3 प्रकार के पात्र जिन आगम में कहे गए। देखो भैया, इन 3 प्रकार के पात्रों को जानने का क्या लाभ है भैया? हम इन 3 प्रकार के पात्रों को जान रहे हैं, इन्हें जानने का क्या लाभ? इन्हें जानने का ये लाभ है भैया कि इस संसार में मोक्ष मार्गी सिर्फ ये 3 ही हैं बस, इनके अलावा कोई मुक्ति का अधिकारी नहीं है भैया। जगन्य पात्र, मध्यम पात्र और उत्तम पात्र, ये 3 पात्र ही जिन आगम में कहे हैं जो मुक्ति के अधिकारी हुए। इसलिए यहाँ आचार्य तारण स्वामी तारण तरण शाक्ताचार कह रहे हैं भैया। तो क्या कह रहे हैं? यहाँ 53 क्रियाओं का विधि विचार कहेंगे पूरा। तो यहाँ 53 क्रियाओं का विधि विचार कह रहे हैं, तो उन्होंने पहले 3 पात्रों की भूमिका कह दी भैया। जब उन्होंने ग्रंथ प्रारंभ किया था तब भी भैया 3 पात्रों की चर्चा करी थी। अब ग्रंथ के मध्य में करीब 100 गाथाएं 200 गाथाएं होने वाली हैं, ग्रंथ के मध्य में भी अब वो 3 पात्रों की चर्चा कर रहे हैं। और देखो देखो देखो, अब 3 पात्रों का परिचय, थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। उत्तमम जिन रूबीचा, देखो भैया उत्तम पात्र कौन है? जिनेंद्र भगवान के लिंग के समान जो दिगंबर है, निर्ग्रंथ है, वीतरागी है, भावलिंगी संत है। उत्तम जिन रूबीचा, जिनेंद्र परमात्मा के समान निर्ग्रंथ दिगंबर रूप वाले जो वीतरागी साधु हैं वो उत्तम पात्र भैया। मध्यमम च मतिशुद्ध, मति शुद्ध ज्ञान की निर्मलता सहित जिन्हें अणुव्रत गुणव्रत 11 प्रतिमाएं इनको ग्रहण किया हुआ है वो मध्यम पात्र है भैया। जगन्यम तत्व सार्धम चा, और सुनो भगवान आत्मा अब अपनी बात है। जगन्य पात्र कौन है भैया? तत्व सार्धम चा, जो शुद्ध तत्व का श्रद्धान करने वाले हैं, अपने अंतर में शुद्ध तत्व की प्रतीति को जानते हैं। शुद्ध त्रिकाली गायक परमात्मा को जिन्होंने जान लिया है, जिनके आचार विचार शुद्ध हैं भैया। जगन्यम तत्व सार्धम चा आवृतम सम्यक दृष्टितम, वह आवृत सम्यक दृष्टि जगन्य पात्र है। अब भैया अपनी यहाँ तीसरी गाथा को अपन चर्चा में ले रहे हैं और फिर अपन इनका अभिप्राय समझने का अभ्यास करेंगे भैया। याद रखना, जगन्य कौन है? तत्व सार्धम चा, अपनी भूमिका है जो भव्य आत्मा जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे हुए तत्वों का श्रद्धानी है, जो वस्तु स्वभाव को जानता है, वह आवृत सम्यक दृष्टि वो ही भैया जगन्य पात्र है। आगे अगली गाथा, लिंगम त्रिविधम उक्तम, इस प्रकार से जिन आगम में जिनेन परमात्मा ने 3 प्रकार के लिंगों को कहा भैया। चतुर्थ लिंग ना उच्चते। अब देखो भैया, अब अपन आते हैं तत्व चर्चा की ओर।
यहाँ आचार्य तारण स्वामी क्या कहना चाह रहे हैं, अब अपन पकड़ते हैं अभिप्राय कि इन 195, 196, 197 नंबर की गाथा का अभिप्राय क्या है। लिंगम त्रिविधि उक्तम चतुर्थ लिंग न उच्यते जिन शासने प्रोक्तम च सम्यक दृष्टि विशेषतम। भैया अब देखो, यहाँ आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं कि जिन शासन में उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन पात्र, ये 3 लिंग ही कहे गए हैं। इसके अलावा कोई चौथा लिंग जिन शासन में है नहीं कहा। सम्यक दृष्टि जो श्रावक होते हैं वो इन 3 लिंगों को ही देखते हैं, इसके अलावा किसी कुलिंग की श्रद्धा नहीं करते भैया, वो सम्यक दृष्टि श्रावक है। अब देखो इससे अपने कितने विकल्प टूटेंगे, मिलान करो भैया। क्या विकल्प टूटेंगे भैया? भैया अन्न मत वाले के मोक्ष नहीं जाएंगे। वो तो भैया 3-3 टाइम पूजा करते हैं, वो तो 4-4 टाइम क्या बोलते हैं, वो तो 5 टाइम नमाज पढ़ना है। नहीं, अपन उन्हें श्रावक नहीं मानते, लेकिन अपन क्या तर्क मानते हैं भैया, क्या कहते हैं, क्या ये चौथा लिंग भैया अन्नमति जो जीव है, जो अन्न मत का पोषण कर रहा है, अन्य जगह परिभ्रमण कर रहा है, बात तो आत्मा ही कर रहा है, बात तो ब्रह्म की कर रहा है, बात का कर रहा है भैया कि आत्मा है, आत्मा में अनंत गुण है, आत्मा की बात कर रहे हैं, लेकिन भैया सर्वज्ञ के शासन में नहीं है, वस्तु स्वरूप को नहीं जानते, तो वो वृत्ति भी नहीं है, आवृत्ति भी नहीं है, और जगन्य पात्र भी नहीं है भाई। जिन भगवान के द्वारा कहे हुए जो वस्तु स्वरूप को नहीं जानते, भगवान आत्मा, ऐसा कोई भी जीव, देखो क्या कह रहे हैं तारण स्वामी, चतुर्थ लिंग न उच्चते, ऐसा कोई सा भी चौथा लिंग इस संसार में नहीं कहा गया। लिंग तो 3 ही है भैया, पात्र तो 3 ही है। कौन कौन से हैं? कौन कौन से पात्र? उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन पात्र। इस लोक में पात्र तो 3 ही है, इसके अलावा कोई चौथे पात्र की चर्चा है क्या? और देखो अपने अंदर में इस सत्य की आस्था जगानी पड़ेगी भैया। क्या आस्था जगानी पड़ेगी? कि जिन शासन में, जिन आगम में इन 3 के अलावा किसी चौथे की चर्चा नहीं है, इन 3 पात्रों के अलावा अन्य किसी का कथन नहीं है, अन्य किसी को देखने की आज्ञा नहीं भैया। अन्य मतों में या अन्य क्रियाओं का पोषण करने वाला, अरे अन्य मत तो छोड़ो, यदि जिन शासन में यदि किसी का जन्म हुआ है, जैन धर्म में यदि किसी का जन्म हुआ है, वो यदि रात्रि भोजन कर रहा है, यदि वो क्या बोलते हैं अज्ञान मोह इंद्रिय विषयों का पोषण कर रहा है, भगवान के द्वारा कहे हुए वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं कर रहा, भक्ष अभक्ष का विवेक नहीं रख रहा, तत्व का श्रद्धान नहीं कर रहा, तो भगवान आत्मा वो भी जिन शासन में पात्र है क्या? ये देखो गाथा कितनी गजब की गाथा है गुरु महाराज की। क्या कह रहा है? इस जिन शासन में सिर्फ 3 ही पात्र का है भैया, इसमें चौथे पात्र की कोई चर्चा ही नहीं है। और जिनेन्द्र भगवान की वाणी के अनुसार भैया जिन शासन प्रोक्तम च, जिन शासन में यही उपदेश दिया है कि पात्र तो 3 ही हैं और सम्यक दृष्टि विशेषतम। और भाई सुनो तो, ये तीनों पात्रों में विशेषता क्या है? ये तीनों सम्यक्त से संयुक्त है भैया। सम्यक्त से संयुक्त मतलब अपने शुद्ध तत्व का श्रद्धान रखने वाले हैं, और जिनेन्द्र परमात्मा ने जो वस्तु स्वरूप कहा है उसको स्वीकार करने वाले हैं। देखो ये गाथा भ्रांति मिटा रही है। भ्रांति कैसी भ्रांति मिटा रही है भैया? कैसी क्या भ्रांति मिटा रही है? यदि कोई जीव तत्व का श्रद्धानी नहीं है, जिन शासन को, जिन सर्वज्ञ परमात्मा को यथार्थ रूप में नहीं जानता, तत्वों का सम्यक रूप में विचार नहीं करता, जिनेन्द्र भगवान ने जो वीतराग धर्म कहा भैया, उस वीतराग धर्म की आराधना नहीं करता, तो वो तीनों प्रकार के पात्रों में नहीं आता भैया। क्या प्रेरणा मिल रही भगवान आत्मा कि अन्य मतों में आकर्षण नहीं आया भैया, और अपने अंदर में ये बात स्वीकार हो। क्या बात स्वीकार हो? कि अपने को देखो, ये बात स्वीकार होनी चाहिए क्या, कि अपन कौन से पात्र हैं। पहले ये तो चिंतन करके बता, हम कौन से पात्र? हाँ, मध्यम पात्र। मध्यम पात्र तो भगवान आत्मा वृत्ति श्रावक है। 11
प्रतिमाओं का पालन करने वाला, मति शुद्ध ज्ञान की विशेष निर्मलता जिसे हो गई है, वो है मध्यम पात्र। अपन कौन से पात्र? हाँ, आवृत सम्यक दृष्टि हो तो जगन्य पात्र हो भगवान आत्मा। और आवृत सम्यक दृष्टि का मतलब समझ रहे हो? सम्यक सम्यक दर्शन से संयुक्त तत्व का सच्चा श्रद्धानी में। देखो, इन गाथाओं से क्या ग्रहण करना है पहले ये बताओ, अभिप्राय क्या है? तीन प्रकार के पात्रों की चर्चा करने का अभिप्राय क्या है? व्यवहार से अभिप्राय, व्यवहार से क्या अभिप्राय? व्यवहार से अभिप्राय ये है कि उत्तम पात्र के पहले, सबसे पहला अभिप्राय कि हम पहले पात्रों के गुणों को जाने भैया। सबसे पहले हमें साधु के निश्चय व्यवहार गुण पता होना चाहिए। पहले हमें मध्यम पात्र के निश्चय और व्यवहार गुण पता होना चाहिए। हमें जघन्य पात्र के निश्चय और व्यवहार गुण पता होना चाहिए भैया। क्यों? क्योंकि जब हम उनके गुणों को जानेंगे तभी तो हम उन्हें देख पाएंगे। यदि अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, अपन तत्व का चिंतन कर रहे हैं, अपन यहाँ क्या बोले वस्तु स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं भैया, अपन 53 क्रियाओं के विधि विचार की बात कर रहे हैं, तो पहले अपने को इन तीनों पात्रों के निश्चय और व्यवहार गुणों का ज्ञान होना चाहिए। क्यों क्यों होना चाहिए? तीनों प्रकार के पात्रों के निश्चय और व्यवहार गुणों का ज्ञान क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? हाँ, तीनों प्रकार के पात्रों के निश्चय और व्यवहार गुणों का ज्ञान होना चाहिए। कारण क्यों? पहली बात ये बताओ, तुम वंदना किसकी करोगे? तुम श्रेष्ठ कैसे मानोगे? तुम जगन्य पात्र हो तो तुम अपनी पहचान कैसे करोगे? या और यदि कोई प्रतिमाधारी श्रावक तुम्हारे सामने आ जाएगा तो तुम उसकी पहचान कैसे करोगे भैया? यदि कोई महाव्रती तुम्हारे सामने उत्तम पात्र आ जाएगा तो तुम क्या देख के उसकी वंदना करोगे? क्या देख के उसे पात्र मानोगे भैया? क्या क्या देख के उसे दान दोगे? क्या देख के उसे आहार कराओगे? क्या देख के आप उसकी सेवा समार करोगे? क्या देखोगे? क्या देखोगे? तीन प्रकार के पात्रों में आप क्या देखोगे? उनके अंदर क्या देखोगे आप? उनके गुणों को ही तो देखोगे। उनके गुणों को देख के ही तो उनकी वंदना करोगे ना भैया। यदि उनके अंतर में आपको गुणों का पता नहीं है, आप उत्तम पात्र के गुण नहीं जानते, आप 28 मूल गुणों का नाम आपको याद नहीं भैया, आपको 28 मूल गुण नहीं पता, 28 मूल गुणों का आपको पता नहीं है, तो आप ये देखो कैसे कि 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि आपको 11 प्रतिमाओं का व्यवहार आचरण नहीं पता, 11 प्रतिमाएं क्या होती हैं, 11 प्रतिमाओं का व्यवहार आचरण क्या होता है भैया, यदि आप जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं करते और आपको 11 प्रतिमाओं का व्यवहार आचरण ही नहीं पता, तो बता भैया जो मध्यम पात्र आएंगे आप उनकी सेवा सत्कार क्यों करोगे? और क्या देख के करोगे भैया? हमारे हमारे तारण पंथ के साधक हैं, तो क्या करें भैया? हमारे तारण पंथ के साधक हैं, उन्होंने कह दिया कि हमने सातवीं प्रतिमा ली है, तो हमने मान लिया वे सातवीं प्रतिमा है। उन्होंने 5वीं प्रतिमा ली है, तो हमने मान लिया कि 5वीं प्रतिमा है। भैया पहली प्रतिमा ली है, तो हमने मान लिया कि पहली प्रतिमा है, और हम क्या करने लगे भैया? हम उनकी सेवा करने लगे, हम उनकी सत्कार करने लगे, हम उनकी पूजा करने लगे। तो भगवान आत्मा पहले ये तुम बताओ, क्या पहले तुम उन गुणों को जानते हो? तो पता है कि महाव्रती श्रावक जो महाव्रती साधु है वो 28 मूल गुणों का, कौन से 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करता है? क्या 28 मूल गुण पता है? पता है कि नहीं पता? तो भैया 28 में से 8 के नाम याद नहीं है। अच्छा 11 प्रतिमाओं में कौन सा श्रावक कैसा आचरण करता है, कि 11 प्रतिमाओं में किस श्रावक की क्या भूमिका है? क्या आप उनके गुणों को जानते हो? कहना भाई हम तो कछु नहीं जानते, जो भी आ जाए सफेद कपड़ा लपेट के हम तो उसी को श्रावक मान लेते हैं। अच्छा एक बार बताओ, तुम कौन हो? कहना जगन पात्र भैया। क्यों हो? कहले हम तो भैया जगन पात्र, जिन शासन में जन्म हुआ है, हमने ना अणुव्रतों को ग्रहण किया, हमने ना महाव्रतों को ग्रहण किया, हमने अणुव्रतों को ग्रहण नहीं किया, हमने महाव्रतों को ग्रहण नहीं किया। इस अपेक्षा से हम कौन है? कौन है? अच्छा, अणुव्रतों को ग्रहण नहीं किया और महाव्रतों को ग्रहण नहीं किया, इसलिए हम जगन पात्र हैं।
आपको आवृत्ति श्रावक के 18 क्रियाएं क्या है, उसका निश्चय श्रद्धान क्या है? क्या आप अपनी पात्रता का विचार कर रहे हो कि वास्तव में वो 18 क्रियाओं का पालन करके क्या हमें आत्म स्वभाव का श्रद्धान है या नहीं है? पहले ये बताओ। देखो भैया, हमारा एक कहना है और तारण स्वामी का यहाँ एक कहना है। क्या कहना है? यहाँ क्या कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी? उनका ये कहना है कि जिन आगम में चौथे लिंग की चर्चा नहीं हुई है, 3 लिंगों की चर्चा है। और भगवान जी बचपन से लेके आज तक हम भैया नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमोकार मंत्र पढ़ते आए हैं भैया। और नमोकार मंत्र में पंच परमेष्टियों को भैया नमस्कार करते हुए आए। और उन पंच परमेष्टियों में उत्तम पात्रों की चर्चा भैया 3 कौन कौन से भैया? आचार्य, उपाध्याय और साधु। ये 3 प्रकार के उत्तम पात्रों की चर्चा है ना। और अपन भैया बचपन से ही भैया महाराज जी ने अपन कहते हैं यहाँ मध्यम पात्र भैया, अपन उन मध्यम पात्रों की भी चर्चा जिनवाणी में सुनते हुए आए हैं। और बचपन से ही अपने सुनते आए भैया क्या कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद ही श्रावक कुल प्राप्त होता है, तत्व का श्रद्धान करने के बाद ही मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। पहले ये तो बताओ, तुम महाव्रति के, अणुव्रति के और आवृत्ति के इन तीनों के गुणों को जानते हो कि नहीं जानते? चलो भाई, हमें क्या लेना देना इन तीनों के गुणों से? हमें क्या लेना देना इन तीनों के गुणों को जानने से? हमें क्या लाभ? इन तीनों के गुणों को हम जान लेंगे तो हमें लाभ क्या होगा? तो तारण स्वामी यहाँ कह रहे हैं भैया सुनो, यदि तुम इन तीनों के गुणों को नहीं जानते, इन तीनों गुणों को नहीं पहचानते, तो फिर जिनेंद्र भगवान ने जो गुणों की वंदना कही है, जो गुणों की प्राप्ति करने का ये मोक्ष मार्ग कहा है, जिन आगाम जो मोक्ष मार्ग को दर्शा रहा है भैया, यदि आप इन तीनों पात्र गुणों को नहीं जानते तो भव्य आत्मा सुनो, तो किसको वंदना करोगे? किसको दान दोगे? किसको दान दोगे भैया? किसकी सेवा संभाल करोगे? बताओ तो, बताओ किसकी करोगे भगवान जी? जो भी आ जाएगा, जो भी सफेद कपड़े पहन के आ जाए, अमित भैया जी आ गए सफेद कपड़ा कुर्ता पजामा पहन के, कोई भी आ जाए तो ना, जो भी आएगा हम तो है, जो भी आएगा उसकी सेवा करने लगेंगे, है ना। तो बताओ फिर, जिन शासन में 3 लिंग कहे गए और आपको तीनों लिंगों की उन क्या बोलते हैं, उन तीनों पात्रों की यदि आपके हृदय में श्रद्धा है, बहुमान है, उन तीनों पात्रों को यदि आप दान देना चाहते हो भैया, और यदि आप स्वयं की पात्रता का विचार करना चाहते हो कि हम पात्र हैं या अपात्र हैं, हम कल्याण के मार्ग पे चलने वाले जीव हैं या भैया हम इस संसार में परिभ्रमण करने वाले जीव हैं भैया, तो पहले आप ये बताओ कि आप इन पात्रों की पहचान कैसे करोगे? पात्र और अपात्र में अंतर कैसे मानोगे? पात्र और अपात्र में कैसे अंतर करोगे? बताओ कैसे करोगे? आज जितना भी समाज में भैया ये वातावरण बना हुआ है ना, जितना भी समाज में वातावरण बना हुआ है, आज जितने भी द्वंद्व हो रहे हैं, आज जितने भी प्रश्न उठ रहे हैं, वो सिर्फ इस कारण से उठ रहे हैं भैया कि हमें व्रति श्रावक के कितने गुण हैं, व्रति श्रावक की क्या मर्यादा है, महाव्रति श्रावक के कितने गुण हैं, महाव्रति श्रावक की क्या मर्यादा है। और यदि हम पात्र हैं, क्योंकि पात्र ये सब चिंता कर सकता है भैया, हम पात्र हैं तो आवृत्ति श्रावक की क्या मर्यादा है और आवृत्ति श्रावक के क्या गुण है, इनका विचार हमारे जीवन में नहीं है। और भगवान आत्मा सुनो, यदि पात्रों का विचार हमारे जीवन में नहीं है, व्यवहार में पात्रों का विचार और अंतर में अपनी पात्रता का विचार, यदि इन पात्रों का विचार हमारे जीवन में नहीं है, तो भैया आचार्य तारण स्वामी कह रहा है चतुर्थ लिंग न उच्चते। भैया यदि इन 3 लिंगों को नहीं जानते तो चौथा लिंग इस संसार में कोई सा नहीं भैया। यदि आप सम्यक के गुणों को नहीं जानते, 75 गुणों को नहीं जानते, पंच परमेष्टि के 143 गुणों को नहीं जानते, तो भगवान आत्मा क्या जानते हो? ये तो बताओ, क्या जानते हो? बचपन से लेके आज तक क्या जान रहे हो? तो बता, बचपन से लेके आज तक क्या जान रहे हो? हम तो नाम जानते हैं, वो फलाने महाराज, वो हम तो नाम जानते हैं, वो फलाने भैया जी, हम तो नाम जानते हैं भैया,
वो मंदिर में इतना दान देने वाले, वो इतनी क्रियाएं करने वाले, वो इतनी पूजा करने वाले। हम तो सिर्फ बाहर की वस्तु को जानते भैया, जिसका नाम बड़ा उसके दर्शन, है ना। भगवान आत्मा इनके गुणों को जानते कि नहीं जानते, ये बताओ बस। और सुनो भगवान आत्मा, जब तक इनके गुणों को नहीं जानते तो जिन शासन को नहीं जानते, क्योंकि तारण स्वामी कह रहे हैं जिन शासन प्रोक्तम च, जिन शासन में इन 3 प्रकार के पात्रों की चर्चा करी है, चौथे पात्र की चर्चा नहीं करी। और सम्यक दृष्टि विशेषता, सम्यक दृष्टि की विशेषता है भैया। क्या क्या विशेषता है कि वो इन 3 प्रकार के पात्रों के गुणों को जानता है, इनके गुणों का विचार करता है और यथा संभव फिर इनकी सेवा समार और सत्कार करता है। कब करेगा? जब इन पात्रों को और इन पात्रों के गुणों को जानेगा। और जब पात्रों को ही नहीं जानेगा, पात्रों के गुणों को ही नहीं जानेगा, उनकी पात्रता, उनकी भूमिका का विचार ही नहीं होगा भैया, वो जिन आगम के अनुरूप कार्य कर रहे हैं या जिन आगम से विपरीत कार्य कर रहे हैं, इसका जब तक निर्णय नहीं करेगा तो बताओ भैया। अमित भैया आए भोपाल में, आहार कराना है, तो काय के लिए आहार कराना? क्यों आहार कराना? उनके गुण हमें प्रकट हो जाए, उन जैसे हम बन जाए। पहले तो पता तो अमित भैया में गुण है कि नहीं है। जब तुम्हें आवृत्ति के गुण ही नहीं पता, सामने देख रहा है ना, बाहर के तो, अंदर के तो कोई तो नहीं। बाहर की तो बात चल रही है। पहले तुम उनके व्यवहार गुणों को जानते हो कि आवृत्ति के जो लक्षण है, 18 क्रियाओं का निर्दोष पालन है कि नहीं है जीवन में। कभी ये देखा भैया? हम बड़े अच्छे से अमित भैया को भोजन के लिए बुला तो रहे हैं, इसलिए देखा कि 18 क्रियाओं का निर्दोष पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? भैया जी जब दूसरे ये देखते हैं तो फिर अपने कभी देखें नहीं। तो यदि तुम अमित भैया जी के 18 क्रियाओं का निर्दोष पालन देखे बिना, उनके सम्यक आदि गुणों को देखे बिना यदि तुम उन्हें आहार करा रहा तो निष्फल है। नहीं भैया जी, निष्फल है। यदि किसी व्रती श्रावक को, जब 18 क्रिया को पालन स्वयं करत लगा। हाँ क्या 18 क्रिया को पालन करत। हाँ, तो यही तो बात है कि तुम गुण देखे, गुण नहीं देखे, गुण नहीं देखे, तुमने कभी भी विचार नहीं करा, तुमने कभी उन गुणों का विचार नहीं करा, तुमने कभी ये अवलोकन नहीं करा कि भैया पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है। भैया जी हैं, अब दुनिया भैया जी कह रही तो आए हैं तो करवा दो भोजन, का दिक्कत? ना ना उन गुणों की चिंतन है, ना उन गुणों का विधि विचार है, ना स्वयं विवेक है भैया। नहीं भैया जी है। तो भैया जी बने तो उनका आचरण है कि नहीं उस अनुरूप? अब भाई भैया जी का तो, भैया जी का तो फिर भी चलो भैया हम देख लेते हैं आचरण, लेकिन भैया व्रतियों का बताओ, साध्वी प्रतिमाधारी का आचरण क्या बताना? व्यवहार आचरण बताओ, साध्वी प्रतिमाधारी क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता? प्रतिमा वाला तो सब कुछ कर सकता, घर में रहकर भोजन भी बना सकता। नहीं जे नहीं, व्यवहार से पंच अणुव्रत को ग्रहण करने वाला क्या क्रिया कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये बताना है। चला सकता है ना एक देश पाला। अरे आपने कभी विचार करा कि ये यदि अणुव्रत को ग्रहण किया हुआ है, यदि इसने प्रतिमाओं को धारण किया हुआ है, तो भगवान आत्मा इसके जीवन में देखा कि इसके जीवन में त्रस हिंसा का त्याग है या नहीं है? पहले ये देखा कि नहीं देखा? यदि इसने अणुव्रतों को धारण किया है, यदि ये गुण व्रतों को पालन करने की बात कर रहा है, तो इसने अपने जीवन में त्रस हिंसा का परित्याग किया कि नहीं किया? पहले ये देखा कि नहीं देखा? देखा है भगवान आत्मा। और यदि किसी महाव्रती की वंदना करने जा रहे हो, किसी महाव्रती, यदि नगर में महाव्रती आया कोई, यदि किसी महाव्रती की यदि आप प्रशंसा करने जा रहे हो, यदि उसकी वंदना करने जा रहे हो, तो उसके जीवन में आपने देखा कि नहीं देखा कि 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है कि नहीं? हम एक के लिए, आवृत्ति के लिए अकेले नहीं कह रहा है, मध्यम पात्र के लिए अकेले नहीं कह रहा है, महाव्रती के लिए भी कह रहा है। क्या कभी ये देखा कि हम जिनके नाम की वंदना कर रहे हैं, जिनके नाम की स्तुति कर रहे हैं, जिनके पास हम वंदना करने जा रहे हैं, कि वो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है? कभी देखा? बाहर से तो देखे, अंदर के थोड़ी मालूम। बाहर के ही तो कह रहा है भाई, तो बाहर के तो बिल्कुल कर रहा था 28 मूल गुणों का। कौन कर रहा है? एक आध का नाम तो बता। नहीं पता कौन से? ये तो सराई का भैया जी, भगवान जी,
यही तो विधि विचार नहीं है, यही तो विवेक का विचार नहीं है कि सभी कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं अपन। व्यवहार में क्या रहे अंदर व्यवहार में भी नहीं कर रहे। उनकी भी जाने बस अब देखो, अब उनकी वे जाने, हमें तो सर पटकने से मतलब। जिन आगम को नहीं जानता भैया, यही बात, यही पॉइंट हम यहाँ ला रहे थे कि उनकी तो भाई जाने, हम तो भाई हमसे तो अच्छे। बस जे जो अज्ञान है यही नरक का कारण है, यही जिन धर्म को विध्वंस करने वाला है, उनकी वे जाने भैया। वो जो कर रहा है, हमें तो भैया भोजन कराने से मतलब। यही भावना भी तो होने चाहिए भैया, हाँ, भावना भी तो भावना चाहिए। इन जैसे गुण हम में पड़ इन जैसे नहीं, बीत रागी भावलिंगी मुनियों जैसे गुण हमें प्रकट हो, और जिनमें गुण ही ना हो उनके जैसे गुण कहां से प्रकट कर लाओगे। हम इस बात पे बहस नहीं करना चाहते, लेकिन इस बात पे हम इस बात का चिंतन जरूर करना, इस बात का हम चिंतन जरूर कराना चाहते हैं कि हम गुण नहीं देखते, हम सिर्फ बाहर की क्रिया देखते हैं। 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन जिसके जीवन में होता है, भगवान जी माइक का उपयोग नहीं कर सकता। हम तो मंच का उपयोग नहीं कर सकता, और मंच और माइक तो छोड़ो, भगवान जी अब कुछ भी मत, बस बाकी कोई चर्चा ही मत करो। तो यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान आत्मा कि अपन उन गुणों को देखते नहीं है, उन गुणों को मानते नहीं है भैया। आज तो पंखा, एसी, कूलर में सोने वालों को महाव्रती मानते हैं, मोबाइल पे बात करने वाले और मोबाइल रखने वालों को महाव्रती मानते हैं भैया, और कहते हैं हमसे तो अच्छे। तो भगवान जी, ना हमारा महाव्रतियों से बैर है, ना हमारा मध्यम पात्रों से बैर है, और ना हमारा आवृत्तियों से बैर है भैया। हमारा तो कहने का अभिप्राय ये है कि तारन तरन शाक्ताचार्य जी आप पढ़ रहे हो, और अब भी हाली गुरु महाराज पूरे 53 क्रियाओं के एक एक गुण की चर्चा करेंगे। अब भी हाली तारन तरन शाक्ताचार्य जी जैसे आगे आगे बढ़ेगा, 28 मूल गुणों की बात होगी, निश्चय व्यवहार दोनों बात होगी भैया। क्या बोलते हैं, पूरी 53 क्रियाओं का विधि विचार करेंगे। अब भी हाली आगे की गाथाओं में भैया पूरी एक एक के गुणों की बात करेंगे कि महाव्रति में ये गुण, अणुव्रति में ये गुण, आवृत्ति के गुणों की बात तो कर ही रहा है बत्ती से। 18 क्रियाओं का पूरा निरूपण तो निकल ही गया। तो जब आवृत्ति की बात चल रही थी, जब आवृत्ति श्रावक की बात चल रही थी, तो हमें अपने गुण मिलाने थे भैया। अभी अली अपन जो चर्चा करके आए आवृत्ति की, वहां हमें अपने गुण मिलाने चाहिए थे कि हमारे गुण मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, कि हम उनका पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अपन ने खुद देख लिया भैया कि अभी हमारे गुण निश्चय व्यवहार के खुद नहीं मिल रहा है, अभी हम खुद गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार पालन नहीं कर पा रहे भैया। और तो अपने को दोष देख के अपने दोष निकालने थे भैया। और भैया क्या करना चाहिए था, अपने दोष निकाल के और भैया उन गुणों को ग्रहण करना चाहिए था, और बाकी जो अपने आसपास जो जीव रह रहा है भैया, उनमें देखना था कि भैया ये दोष तो नहीं है, और ये दोष है तो भैया वो हमारे वात्सल के योग नहीं है भैया। या फिर अन्य जो जीव हैं जो पद से भ्रष्ट हो रहा है, अन्य श्रावक जो पद को नहीं जान रहा है, उन्हें मोक्ष मार्ग में दृढ़ करना था भैया। लेकिन भैया जब अपन ही नहीं सुधरे तो फिर उन्हें सुधारने की बात तो कोई है ही नहीं। अब उत्तम पात्र और भैया अब मध्यम पात्र और उत्तम पात्र की चर्चा चलेगी भैया। तो उत्तम पात्र और मध्यम पात्र की चर्चा जो चलेगी यहाँ तारन तरन शाक्ताचार्य जी में, जिन गुणों का यहाँ आचार्य तारन स्वामी वर्णन करेंगे भैया, उन गुणों को देख के भैया अपने को ये निर्णय करना पड़ेगा क्या कि यदि जो गुरुदेव कह रहे हैं, यदि ऐसे गुण किसी श्रावक में, मध्यम पात्र में और उत्तम पात्र में दिखाई दे रहा है, तो वो हमारे दान के योग्य है, तो वो हमारी वंदना के योग्य है, तो हमारी सेवा के योग्य है, तो हमारी श्रद्धा के योग्य है, तो हमारे बहुमान के योग्य है। और यदि जो आगम में गुण कहे जा रहे हैं, यदि उन गुणों से भ्रष्ट है, तो भगवान जी फिर वो हमारी सेवा, हमारी वंदना के योग्य, हमारी आराधना के योग्य, और या भैया फिर वो हमारे दान के योग्य नहीं है। इस बात का निर्णय करना पड़ेगा। तो गुरु महाराज कह रहे हैं यहाँ 3 पात्र की चर्चा, और चतुर्थ लिंग न उच्चते, ये इसलिए कह रहे हैं भैया कि जिन आगम में चौथा लिंग नहीं कहा। क्यों कह रहे हैं चौथा लिंग नहीं कहा? क्योंकि भगवान आत्मा यदि ये 53 क्रियाओं का पालन कोई नहीं कर रहा, इन गुणों में दोष लगा रहा भैया, और उन दोषों में ही लिप्त है, उसका प्रक्षालन नहीं कर रहा, उसका प्रायश्चित नहीं कर रहा, उन दोषों को सुधार नहीं रहा, बल्कि उन दोषों में ही लिप्त है,
अज्ञान अचेतन जड़वाद में ही डूबा हुआ है भैया। यदि ऐसे को यदि दान दे रहे हो, ऐसे की भक्ति कर रहे हो, ऐसे जीवों का यदि संग कर रहे हो, तो आप स्वयं कुलिंगियों का संग कर रहे हो। भैया जब स्वयं कुलिंगियों का संग कर रहे हो तो तुम्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति कहां से हो जाएगी? जब तुम खुद गुणों से हीन की वंदना कर रहे हो और तुम स्वयं जब गुणों को नहीं जानते तो भगवान जी गुण प्राप्ति की भावना कहां से होगी? क्यों? क्योंकि यहाँ आचार्य तारण स्वामी ने सील लगा दी भैया। क्या? सम्यक दृष्टि विशेषतम। भैया सुनो, ये तीनों सम्यक दर्शन की विशेषता सहित है भैया। और सम्यक दर्शन क्या है? गुणों को पहचानता है सम्यक दृष्टि और दोषों को त्यागता है सम्यक दृष्टि। जो गुण को ग्रहण करे और दोष को परित्याग करे। भैया ये है सम्यक दर्शन की विशेषता। प्रपंच भगवान जी गुणों में और दोषों में अंतर नहीं जानते तो फिर कहां से निर्णय करोगे कि कौन उत्तम पात्र है, कौन मध्यम पात्र, कौन जघन्य पात्र है? वो तो अमित भैया को आहार इसलिए कराते हैं क्यों? अच्छा बोलते हैं और नाम ज्यादा है। यदि कोई दूसरा श्रावक आ जाए जिसे बोलना नहीं आता, ऐसा नहीं है भैया जी। अरे भगवान आत्मा समाज की स्थिति क्या है? सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? बताओ। नहीं भैया जी, ऐसी बात 100% सही है। यदि कोई दूसरा श्रावक आ जाए, यदि जिसे अच्छा बोलना नहीं आता, जिसका नाम नहीं हो, जिसकी यश कीर्ति नहीं हो, उसको आहार के भोजन के लाले पड़े हैं भैया। ये समाज की स्थिति बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष है भगवान आत्मा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान आत्मा कि सिर्फ यश कीर्ति बस, जिसकी यश है, जिसकी कीर्ति है, जिसका नाम बड़ा है, उसके लिए वही तो कह रहा है। यदि किसी बड़े साधक का संग आ जाए तो पूरे में हजार चौके लग जाएंगे, पूरे नगरी में चौके लग जाएंगे। और ये कोई समान साधु आ जाए तो 2 चौके की लाले पड़ रहा है भगवान जी। 2 नहीं लगते और तारण समाज में तो 1 भी नहीं लगता। सही कह रहा है 100%। ये स्थिति है। और ये स्थिति क्यों है भैया? कारण क्या है? साधक लोग भी तो भैया जी की जगह है, कवत्ती दूर है, हम तो खा रहे हैं, हमारे रहन दो तो कचो का लगा जे भी तो बुझा। आपकी बात नहीं कर रहा, आप छोड़ो। नहीं सवाई की कह रहे हैं। अरे अब कुछ कहलवा मत अब भी आली, जैसे कह रहे हैं। इसलिए अब कुछ मत कहलवा अब भी आली। हम कुछ कह देंगे फिर उल्टा सीधा और फिर बहुत बुरा बोलते हैं हम, इसलिए कह रहे हैं आनंद जी भी बोला था, मतलब ही बताई जाके। हाँ तो इसलिए कह रहा है आप हमसे कुछ मत कहलवा। तो यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें आहार की व्यवस्था क्यों कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हमारा यहाँ यश कीर्ति नाम बढ़ा है तो जहाँ जाते हैं 4 लाइन लगी है। हमारी बात नहीं कर रहा है। हम तो बात ये कर रहे हैं कि गुणों की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ नाम की बात है बस। यहाँ गुणों की पूजा नहीं है, यहाँ गुणों की वंदना नहीं है, यहाँ गुणियों के लिए आदर नहीं है, यहाँ गुणों की वंदना करने के लिए आदर नहीं है। यहाँ आदर है मात्र नाम का बस। जिसका नाम बड़ा उसका काम बड़ा। ये एक परिपाटी चल गई है भैया, जहां ना पात्रता का विचार है ना अपात्रता का विचार है। और पात्र अपात्र का विचार करे कौन? जब स्वयं पात्र हो तो पात्रता का विचार करो, और जब स्वयं में पात्रता नहीं है तो तुम पात्रता का विचार करो कहां से? ये तो बताओ पहले। जब तुम स्वयं सम्यक दर्शन की भावना अपने अंदर में रखो, जब अपने को स्वयं भैया महावृत्तियों के गुणों का अनुसरण करने की भावना हो, अपने को स्वयं भैया क्या अणुवृत्तियों के गुणों को ग्रहण करने की भावना हो भैया, तब तो अपन देखेंगे इनमें गुण है या नहीं है। अपने को तो भैया खुद भैया आइए, आप आए तो स्वागत है, आहार करिए और जाइए। आप में क्या गुण है, आप में क्या दोष है, इन गुणों और दोषों का हमारे अंतर में विचार ही नहीं है भैया। क्यों टाइम नहीं है भैया? गुण और दोष का विचार करने का टाइम ही नहीं है। क्यों नहीं है टाइम भैया? क्योंकि भैया इंद्रिय विषय भोग और मिथ्या मान्यताओं से हमारा हृदय तो अलग हो। हम गुणों और अवगुणों में, सम्यक में और मिथ्यात्व में भेद तो जाने भैया, सत्य में और असत्य में भैया। अरे हिंसा में और अहिंसा में अंतर नहीं पता ना हमें। सबसे बड़ी बात तो हम तो स्वयं अपनी आत्मा की हिंसा कर रहे हैं। कैसे आत्मा की हिंसा कर रहे हैं भैया? वस्तु स्वभाव को स्वीकार ना करके, राग देश कर्तृत्व और मोह के परिणाम में रत होके, इंद्रिय विषय कसाय में रत होके, हम तो खुद क्या कर रहे हैं भैया? इंद्रिय विषय भोग में, विषय कसाय में रत होके
हम तो स्वयं स्वयं हम तो स्वयं क्या कर रहे हैं भैया, अपने आत्मा की हिंसा कर रहा है, अपने आत्मा की विराधना कर रहा है, तत्व को स्वीकार नहीं कर रहा है, भौतिक संपदा में विषय वासनाओं में डूबे हुए हैं। भगवान जी हम कैसे उनके गुणों का विचार कर ले? हमें तो वही अच्छे लगते हैं भैया, इन्होंने घर छोड़ के धर्मशाला में रहने लगे, यही बहुत बड़ा काम कर लिया। अरे देखो तो अपने अपनी सोच क्या, अपनी सोच क्या भैया। अमित भैया जी आपने शादी नहीं कराई और आप अकेले रहने लगे, यही आपने बहुत बड़ा काम कर ला। हम तो जा भी नहीं कर पा रहे। वो आचरण से कुछ मतलब नहीं है भैया। भैया महाराज जी आप घर छोड़ के धर्मशाला में रहने लगे, यही बहुत बड़ा काम कर लिया आपने। क्यों? क्योंकि हम घर को छोड़ने की भावना नहीं निभा पा रहे। तो हमारी नजरों में मात्र झूठी क्रियाओं की वैल्यू है भैया, बस वस्तु का स्वरूप का विचार नहीं है, आत्मज्ञान गुणों की माला का विचार नहीं है, 53 क्रियाओं का विधि विचार नहीं है, विवेक का पालन नहीं है अपने जीवन में। मात्र होने वाली बाहर की क्रिया, यश कीर्ति और नाम के ओहदे का सारा खेल चल रहा भैया। कोई नहीं जानता कि कौन पात्र है कौन अपात्र है, और हम स्वयं नहीं जानते कि हम पात्र हैं कि अपात्र हैं भैया। जब स्वयं की पात्रता का विचार नहीं है तो तुम अन्य पात्रों की पात्रता का विचार कैसे करोगे भगवान आत्मा? अच्छा बताओ, सम्यक दृष्टि हो कि नहीं हो? निश्चय से व्यवहार से नहीं। वाह, सम्यक दृष्टि में भी निश्चय और व्यवहार होता है। दो ही चला तो व्यवहार निश्चय, दो ने चला तो फिर संसार ही अच्छा क्या सम्यक दृष्टि, अच्छा व्यवहार से कैसे नहीं हो और निश्चय से कैसे, बताइए तो जरा। व्यवहार में तो समय से खा रहा है, पहले ये अपना खा रहा किन्हीं को पाल नहीं कर पा रहे। जब हम बाजार को खा रहे हैं और उससे खा के वाह 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 वाह, सुनो तो भगवान जी इनकी बात, इनकी बात सुनो भगवान जी, अनोखी नई बात बिल्कुल, बाजार में कि निश्चय से हम तो सम्यक दृष्टि है और व्यवहार से नहीं है। व्यवहार से क्यों नहीं है? हम बाजार का भी खा रहा है, रात में भी खा रहा है, आलू, पानी भी नहीं पिए। अच्छा मतलब बाजार का अवक से सेवन कर रहे हैं बपौर में जा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, वो भी अब अच्छे। और कह रहे भैया निश्चय से हम सम्यक दृष्टि, व्यवहार से नहीं। गजब भगवान जी, ये नए नए धर्म कौन, महाराज जी से कल बात करेंगे, महाराज जी नया धर्म कौन ने सिखाया, कल रुक जाओ। दिव्यानंद महाराज जी आप सुन तो रहे हो हमें, ये आपके नगर की गौरव, नहीं नाम तो देना मत। वो तो सुन ही रहा है, चर्चा यदि वे होंगे नाम दे देना। कल आपकी शंका का समाधान वही करेंगे भैया, ठीक है? क्योंकि हम करेंगे तो कड़वा करेंगे, वो अच्छे मीठे शब्दों में समझा देंगे। तो क्या जी करती हो तो आप लोगों को मैं समझूंगा। अरे भगवान आत्मा, सम्यक दृष्टि मतलब सम्यक दृष्टि, निश्चय और व्यवहार से नहीं होता वो। सम्यक दृष्टि मतलब सम्यक दृष्टि। हेलो, कौन बोला? आवाज नहीं आ रही, आवाज कौन बोल रहा है? हमारी आवाज सही से नहीं आ रही। ठीक ठीक ठीक, आप सही कह रहे हो, आप अपनी अपेक्षा सही कह रहे हो, लेकिन भगवान आत्मा सम्यक दृष्टि में निश्चय व्यवहार नहीं होता। सम्यक दर्शन मतलब सम्यक दर्शन, एक त्रिकाली को मानने वाला, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा को स्वीकार करने वाला और जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा के लिए अपने प्राण भी निछावर कर देने वाला, उसके नाम सम्यक दृष्टि है। और यदि वो दोष लगा रहा है तो भैया फिर वो सम्यक दृष्टि कहलाने का अधिकारी नहीं है, अभी सम्यक की प्राप्ति करने का मार्ग बना रहा है, ऐसा कह सकते हो। अभी दोषों को दूर करने का मार्ग बना रहा है, अभी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया। भैया अपन यहाँ समय होता जा रहा है और हम अपनी बात को कह ही नहीं पा रहे। क्या नहीं कह पा रहे भैया? हम ये नहीं कह पा रहे कि आप ये बताओ कि आप अपनी पात्रता का विचार कर रहे हो कि नहीं कर रहे। आप ये बताओ कि आप पात्रों की पात्रता का विचार कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे भैया? अपनी पहले जीव अपनी पात्रता का विचार करे कि हम पात्र हैं कि नहीं है। तो भैया अब जीव कहते हैं भैया हम तो खुद ही पात्र नहीं है। देखो अब जीवों की बात देखो, देखो बहुत अच्छी बात, देखो सावधान। जीव क्या करे भैया, हम तो खुद ही पात्र नहीं है, हम तो खुद ही अवक्ष खा रहा है, हम तो खुद ही रात्रि भोजन कर रहा है, हम तो खुद ही बाजार का खा रहा है भैया, हम तो खुद मिथ्यात्व का सेवन कर रहा है। अब भैया अब ये महाराज आए हैं, ये हमसे तो अच्छे, कम से कम हमारी तरह पापी तो नहीं है। देखो देखो क्या कहता है, हमारी तरह पापी तो नहीं है भैया, कम से कम हमसे तो अच्छे हैं। अमित भैया जी कम से कम हमसे तो अच्छे हैं, तुम इसलिए हम अमित भैया जी को भोजन करा दे रहे हैं। भगवान मानो क्या होगा इससे?
बताओ क्या होगा इससे? अपन तो दोषी हैं ही, लेकिन जिनमें दोष दिखाई दे रहा है उन दोषियों को दोष देख के भी यदि उनकी सेवा कर रहा है, तो भैया बिना गुण देखे सेवा कर रहा है, तो क्या होगा? सुनो, अपने को कभी गुण ग्रहण करने का भाव कभी प्रकट नहीं होगा। और सुनो ना, वो दोषी जिसे जिसे तुम भोजन करा रहे हो, वो आके क्या करेगा भैया? आपके मिथ्यात का और आपके अज्ञान का और पोषण कर जाएगा। हाँ, जो कर रहा है वही सही है। भगवान जी, आपकी नैया तो वैसे ही भंवर में दौड़ रही थी, और वो पत्थर की नौका आपको और अंतर भंवर में डुबा देगी। आपने तो गुण देखे नहीं, आपने तो गुणों को जाना नहीं, आपने तो गुणों को पहचाना नहीं, और आपने उनके व्यवहार को, अर्थात वो तो सम्यक का उपदेश देने वाले नहीं है, क्योंकि खुद सम्यक दृष्टि नहीं है, उनके जीवन में खुद संयम नहीं है, तो संयम का उपदेश देने वाले नहीं। भगवान आत्मा वो पत्थर की नाव है, भगवान आत्मा, और वो पत्थर की नाव तुम्हें अनंत संसार में डुबा देगी। अर्थात यदि कल्याण का मार्ग बनने वाला होगा तो मार्ग बनने वाला नहीं है भगवान, इसलिए सावधान है भगवान आत्मा। देखो, ये गाथा, इसका अभिप्राय भर पकड़ लो भगवान जी। इस गाथा का अभिप्राय है कि चौथे लिंग की यदि सेवा कर रहे हो तो जिन लिंग का विरोध कर रहे हो आप, यदि कोई द्रव्य लिंग का पालन नहीं कर रहा, कोई 28 मूल गुणों का पालन नहीं कर रहा, कोई आवृत्ति, सुनो, कोई प्रतिमाधारी होके प्रतिमाओं का पालन नहीं कर रहा बल्कि प्रतिमाओं में दोष लगा रहा है, कोई आवृत्ति श्रावक होके यदि अपने व्रतों का पालन नहीं कर रहा, अपने व्रतों में दोष लगा रहा है, और आप उसका स्थिरीकरण नहीं कर रहा है बल्कि आप उसे आहार करा रहे हो, उसकी सेवा कर रहे हो, उसकी वंदना कर रहे हो, तो आप जिन शासन का निरोध कर रहे हो, जिन शासन की विराधना का फल लेके जा रहे हो। और जिन शासन की विराधना करके आपका जीव कहां जाएगा? भाई हम तो भोजन करा रहे हैं, कोई गलत काम कर रहा है क्या? ना 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 ना, भोजन नहीं करा रहा है। आप उसे, आप तो गुणों को जानते नहीं हो, आप उसका स्थितिकरण नहीं कर रहा है, आप उसके दोषों को परित्याग करने का उपदेश उसे नहीं दे रहा है, आप उसे आगम का आईना नहीं दिखा रहे। और भगवान जी, आप उसे भोजन करा रहे हो, उसकी प्रशंसा कर रहे हो, उसकी सेवा कर रहे हो, उसकी जरूरत वो पूरा कर रहे हो, तो आप जिन शासन की विराधना कर रहे हो साक्षात, और जिन शासन की विराधना करके कहाँ जाओगे ये बताओ? खुद तो सम्यक दृष्टि हो नहीं, सम्यक दर्शन का खुद का मार्ग तो बना नहीं, और ऊपर से जिन शासन की विराधना करने वालों को आप भैया सेवा भाव से उनका उनका यशोगान करके, उनका महिमा मंडन करके, भैया उनकी वंदना करके, उनकी पूजा करके, उनकी अष्टद्रव से पूजा करके, उनका नोदा भक्ति करके, उनको भैया और सर पे बिठा के क्या कर रहा हो? क्या कर रहा हो? जिन जिन धर्म की विराधना कर रहे हो, और सुनो, जिन धर्म की विराधना का फल क्या मिलेगा? खुद तो डूबे थे भगवान आत्मा, खुद तो डूबे ही थे, और साथ में अवगुणियों का संग करके, कुलिंगियों का संग करके, और पत्थर की नाव में बैठ गए। भगवान जी, अब इस संसार में कभी पार होने का मार्ग बनने वाला नहीं है। यदि अब तुम्हें कोई धर्म का उपदेश भी सुनाएगा ना, कोई तुम्हें सत्य का उपदेश भी सुनाएगा, अरे देखो ये क्रियाकांड में धर्म नहीं है, धर्म तो आत्मा के स्वभाव में है, तो तुम कहोगे अरे बड़े आए ज्ञानी, बड़े ज्ञान बताने लगे, बड़े जिनवाणी के 4 शब्द पढ़ लिए तो आत्मा परमात्मा की बात कहने लगे। अरे ये क्रियाएं नहीं होती भैया, यदि मंदिर ही नहीं आते तो तुम्हारी बात सुन पाते क्या? तुम्हारा पक्ष ही कुलिंग का हो जाएगा। क्रियाओं को ही तुम धर्म मान लोगे, क्रियाओं की तुम श्रद्धा कर लोगे, क्रियाओं में ही तुम डूब जाओगे, तुम्हें कभी भी शुद्ध लिंग का बोध होने वाला नहीं है। जैसे के तैसे रहोगे भैया, कभी आत्मा का हित नहीं होगा। ये नुकसान है। काय का नुकसान है? अब गुणों को गुणी मान के उनकी वंदना, उनकी भक्ति, उनकी पूजा करने का ये नुकसान तुम्हें भोगना पड़ेगा। क्या नुकसान भोगना पड़ेगा भैया? अमित भैया जी आए तो इन्हें चरा दो, चारा डाल दो भैया, तो चारा डाल दे तो भी ठीक है। अरे भैया जी कितने अच्छे, कितने बढ़िया, कितना अच्छा जीवन, हमारी भी ऐसी भावना है। और भैया तारीफों में पुल बांध बांध के चने के झाड़ पे चढ़ा दो, इसमें जिसमें क्या हो भैया कि वैसे ही तो वो अनाचार कर रहा है, वैसे ही तो वो अपने भूमिका के अनुसार आचरण नहीं कर रहा है, और तुम उनके तारीफों के पुल बांध दो भैया, और सब चने के झाड़ पे चढ़ा दो, तो क्या करें? क्या करें? स्थितिकरण मत करो, और चने के झाड़ पे चढ़ा दो तो क्या करेंगे वो? और अपनी मनमानी, और मनमानी, और अज्ञानता, और पागलपन, और उलझन, और प्रपंच, वो प्रपंच में प्रपंच बढ़ाते जाएंगे।
अब भैया वो प्रपंच में प्रपंच बढ़ाते जाएं और अपन उन्हें पूछते जाओ, क्या होगा? जिन शासन की प्रार्थना, कहाँ जाओगे भगवान आत्मा? अपने पाप तो ढो नहीं पा रहा भैया, उनके पापों को गठरी और काय बांध रहा है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है जिनवाणी का अध्ययन ना करना, 53 क्रियाओं को ना जानना, आवृत्ति व्रति महाव्रति के गुणों को ना जानना, उनके गुणों के अनुसार आचरण को ना देखना, उन्हें परखना ना भैया, उन्हें अपनी कसौटी पे परखना ना, उन्हें ज्ञान की कसौटी पे नहीं परखना भैया, उन्हें चारित्र की कसौटी पे नहीं परखना। यदि उनने चारित्र धारण करा है तो यदि वो अपने चारित्र का पालन नहीं कर रहा है तो वो अपने व्रतों की आराधना कर रहा है भैया। और जो अपने व्रतों की आराधना कर रहा है, यदि तुम उसकी आराधना कर रहे हो तो भगवान जी तुम तो अपने पतन का मार्ग बना ही रहा है। उसका तो जो होगा तो वो होगा ही, क्योंकि भैया उसने अपने व्रतों की प्रार्थना करी है, वो तो दुर्गति में जाएगा ही, याद रखना, वो तो दुर्गति जाएगा ही। जिसके जीवन में अपने व्रतों की प्रार्थना है उसको तो नियम से दुर्गति में जाना ही है, लेकिन तुमने उसकी अनुमोदना करी है तो तुम्हें जिन शासन की प्रार्थना का फल साथ में वो तो डूबे। जितने तुम अपने पापों का फल नहीं भोगोगे उतना उस जिन धन की प्रार्थना का फल भी भोगोगे भाई। अपने पाप कम थे, ये दूसरों के और साथ लेके जा रहा है, और जिन शासन की प्रार्थना का फल भोग रहा है। भगवान जी विचार करो, और ये विचार हम इसलिए करवा रहे हैं आपसे कि आप हमें आहार ना करवाओ, इसलिए नहीं। यदि हम आहार करने आ रहे हैं और हमारी गलतियां आपको दिख रही हैं, यदि हम स्वाद ले लेके बढ़िया भोजन कर रहे हैं, यदि हम आपसे कह रहे हैं ऐसा ऐसा बना दो, बढ़िया 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 आहार बना रहे हैं, और आप हमें सावधान नहीं कर रहे हैं, अरे तुम सावधान क्या करोगे, तुम तो और गरिष्ठ से गरिष्ठ और उल्टा सीधा खिलाने के पीछे लगे रहते हो। तुम यदि सावधान नहीं कर रहे कि भैया जी ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, और यदि आप 5 इंद्रियों के भोजन में आनंद ले रहे हो तो आप ब्रह्म का पोषण कर रहे हो। आप ब्रह्मचारी नहीं, आप तो आप ब्रह्मचारी हो। यदि आप सावधान नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आपको गुण ही नहीं पता भैया, फिर तो अब तो ब्रह्मचर्य व्रत की आपको महिमा ही नहीं पता। आपको जिन आगम का बोध ही नहीं है भैया, आप तत्व के बोध को नहीं जानते, आप संयम की महिमा ही नहीं जानते, आप सदाचार जीवन को ही नहीं जानते भैया। और जब आप सदाचार को नहीं जानते, आप संयम को ही नहीं जानते, आप उनके गुणों को ही नहीं जानते, आप उनके गुणों की महिमा को ही नहीं जानते, तो भगवान आत्मा गुणों का अनुवाद तो कहीं और, गुणानुवाद तो कहीं और, बल्कि दोषों की प्रशंसा कर दी। अरे भैया चलता है, कछु नहीं, चलता है चलता है चलता है, आप तो ले लो, कछु नहीं। ये सब नहीं बोला, जो नहीं मालूम है वो नहीं बोला भैया जी बोल रहे 99% जीव तो वो ही कर रहा है। अब 1-8% कोई हो तो बात अलग, तो 99% तो मात्र आडंबर का ही पोषण है भैया, ना तत्व का विचार है, ना वस्तु स्वरूप का विचार है। भैया स्वयं राग में डूबे हुए हैं, तो भैया राग में डूबे हुए हैं तो किस राग से? अब भैया जी हमारा भोजन करके गए तो भैया क्या हो जाए, अरे हमारी प्रशंसा हो जाए, बढ़िया भैया जी बाहर जाके तारीफ तो करे, वाह उनके यहाँ के भोजन तो बहुत अच्छे थे। यदि भैया कहीं अंतराय आ गया, और यदि भैया अच्छा भोजन नहीं बन पाया, यदि स्वाद में कोई कमी रह गई, और भैया जी ने बाहर जाके कह दिया अरे कैसे कैसे आहार बनाए थे, तो इज्जत नहीं खराब हो जाएगी हमारी? भैया जी स्वाद लेते हुए नहीं भोजन करने वाले शराब यही तो चिंता है, जब तो 36 प्रकार का आइटम क्या बना तो नहीं, हमारे तो 4 बना। दाल रोटी में जब काम चल सकता है तो हलवा पूड़ी काय बनती है? बहुत पक्का कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, बनाने वाले का कर्तव्य है, आहार बनाने वाले का कर्तव्य है। यदि गरिष्ठ भोजन करा रहा है तो आप ब्रह्म का सेवन करा रहा है, जैसे कैसे? जब तो कह रहे हैं गुणों को नहीं जानते। वात्सल जहर देने का नाम वात्सल है, अमृत पिलाने का नाम बता। अच्छा 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 अच्छा, पूरी दुनिया कह रही है कचौड़ी खिलाओगे तो बीमार हो जाएंगे, डॉक्टर कह रहा है कि गरिष्ठ तेल भरा भोजन कराओगे तो साधक 4-6 महीने जीने वाला था तो 4 महीने मर जाएगा। बिना शुगर के रहने वाला था, यदि मीठा मीठा खिलाओगे तो बिना शुगर के यदि वो रहने वाला था तो तुम्हारे राग के कारण शुगर हो जाएगी। खुद तो भैया हम तो भैया डाइट करते हैं, हम तो एक टाइम भोजन करते हैं और बिल्कुल हल्का हल्का भोजन करते हैं भैया, तेल की चीज तो हम खाते ही नहीं है।
वो सादा का है तो प्योर घी की घी निथरता है रोटियों में से। जिन रोटियों को हम उठाते हैं ना उसमें से घी टपकता है। ऐसा जिस गिलास को हम उठाते हैं उसमें से घी निथरता है नीचे तक। भैया जी उन्हें मालूम नहीं हुई है। हम क्या कर लें, हम क्या कर लें, हमारी गलती है ना, उन्हें नहीं मालूम तो ये भी तो हमारी गलती है। के थक गए भगवान, कोई नहीं सुधरा, आज तक कोई नहीं सुधरा। यहाँ क्या बात चल रही भैया कि उनके ना हम अपने गुणों को जानते हैं और ना उनके गुणों को जानते हैं, ना हम अपनी भूमिका को जानते हैं ना उन पात्रों की भूमिका को जानते हैं। हम स्वयं अपनी पात्रता का विचार नहीं करते और हम उनकी पात्रता का विचार नहीं करते। और गाड़ी चल रही है भैया भगवान भरोसे, एक अंधा एक काना, कहानी सुनानी पड़ेगी फिर। दोनों भैया अंधा, गुरु माई ने यहाँ गाथा दिए सापाचार जी में भी और ज्ञान समुच्चय जी में, अंधा अंधे दृष्टते, और अंधा अंधा अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा। जब हम खुद गुणों को नहीं जानते, हम खुद गुणों को नहीं पहचानते, हम खुद तत्व की श्रद्धा नहीं करते, हम स्वयं वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करते, तो अंधा एक अंधा दूसरे अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा, किम मार्ग प्रवेश, कौन सा मार्ग में ले जाएगा। भैया अंधे अंधे को कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, अंधे अंधे को कोई मार्ग बताने वाला नहीं है भैया। ये संसार भी दर्शन मोह के अंधकार में गुणों को ना जान के मोह और राग में डूबा हुआ है भैया। और देखो तो हम भी अपनी पात्रता का विचार किए बिना जहां मन आया वहां सर पटक दिया, गुण देखे बिना वंदना कर ली। तो भैया दोषों को देखे, दोष सामने होने के बाद भी भैया मौन धारण करते रहे। भैया अमित भैया जी के दोस्त दिख तो रहे, ये कितनी फालतू बातें करते हैं, कितने उलझे रहते हैं भैया, उसके बाद भी अरे अमित भैया आप तो बहुत अच्छे दोस्त। अरे अमित भैया के मुंह पे उनके दोस्त बोल देंगे तो अमित भैया से बुराई नहीं हो जाएगी। इसलिए प्रशंसा करो, प्रशंसा, प्रशंसा में चापलूसी, मायाचारी, छल, ये अंतर में बढ़ा हुआ भैया। कारण क्या है, हमें तो कारण चाहिए। कारण इतना है कि जो 3 प्रकार के पात्र इस जिनागम में कहा है, जिस 3 प्रकार के पात्रों की पात्रता की चर्चा करी गई है भैया, 3 प्रकार के पात्रों के जो गुण कहे गए हैं, उन गुणों का विचार ना होने से हम श्रावक भी भ्रष्ट और व्रति श्रावक भी भ्रष्ट और महाव्रति भी भ्रष्ट। भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा भैया, मात्र भ्रष्टाचार। पंचम काल है भैया, पंचम काल में ये दुर्गति होनी है जीवों में, और ये दुर्गति के पात्र जीव है सब। चाहे आत्मा की चर्चा करें, चाहे परमात्मा की चर्चा करें, चाहे कोई सी भी चर्चा करें, सब अपने व्रतों का खंडन करने वाले भैया, सब दुर्गति के पात्र जीव है। इन सबकी मति भ्रष्ट हो गई है भैया। इनको मानने वाले, चाहे वो तारम पंथ के श्रावकों को मानने वाले हों जो भ्रष्ट है उनकी बात, चाहे वो अन्य मत में, चाहे श्वेतांबर, चाहे दिगंबर, चाहे 13 पंथी, चाहे 12 पंथी, किसी के लिए कुछ नहीं कह रहा है। जो भ्रष्ट हैं उनको मानने वाले भी भ्रष्ट हैं भैया। ये दोनों भ्रष्ट दोनों दुर्गति के कारण है। पहले भैया हमें अपने आप को भ्रष्टाचार से बचाना है, हमें अपनी आत्मा का संभाल करना है, तो करो स्वाध्याय, फिर देखो गुण, फिर देखो तारण तरण शापकाचार्य उठा के, तारण तरण शापकाचार्य उठा के देखो, और तारण तरण शापकाचार्य में जो गुण हो वो अपने गुणों को देखो और उनके गुणों को देखो। और भैया अब अमित भैया आ ही गए भोपाल में, अब आहार करा नहीं है, तो भैया सामाजिक व्यवहार के लिए आहार करा नहीं है, तो भैया अपनी मर्यादा का आहार कराओ, और जो अवगुणों को जानते हो और जो उनके अवगुणों को साफ मुंह पे ही कह दो, और उनके जो गुण है भैया वो बताओ कि भैया ब्रह्मचारी का आचरण ऐसा होना चाहिए। एकांत मतलब मुंह पे जो समाज के सामने चिल्लाना पड़े, घर में आहार करने आ जाओ तब सामने बोलो, स्पष्ट बोलो, तो सामने वाले को पता तो लगे कि जो हम कर रहे हैं वो अनाचार है, पता तो लगे उसे। और जब उसे पता लगेगा तब वो डरेगा समाज से और सुधार लाएगा अपने जीवन में। भैया आज तो भैया कोई डर ही नहीं है, कोई भय ही नहीं है, जिसकी मन में जैसा आ रहा है वो वैसा कर रहा है। तो ऐसे ना जन शासन चलने वाला, ना ऐसे तारण पंथ चलने वाला, और ना ऐसे बाहर की व्यवस्थाएं चलने वाली। यहाँ तो आत्म साधना की कीमत है भैया। देखो भैया हमने सारे उदाहरण अपने लिए लिए, इसलिए हमने किसी का नाम ही नहीं डाला, ना किसी महावृत्ति का नाम डाला, ना किसी अणुवृत्ति का नाम डाला, हमने सब अमित नाम से चर्चा करी पूरी। क्योंकि
दूसरों का क्या कहोगे, अपन तो खुद ही भ्रष्ट है। इसलिए दूसरों की चर्चा कहाँ करोगे, दूसरों की बात कहाँ करोगे भैया, अपन तो खुद ही सुधरो। क्योंकि पहली 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 परिणति तो आपकी बदले, फिर दुनिया की परिणति बदले। पहला पहला पहले तो आप दोषों का त्याग करो, फिर दुनिया दोषों का त्याग करेगी। और जब तक आप ही निर्दोष नहीं हो, आपकी भावना ही निर्दोष नहीं है, आपका श्रद्धान ही निर्दोष नहीं है, आनंद स्वामी के अनुसार आप ही सम्यक को धारण नहीं कर रहा है, तो फिर दुनिया की बात तो बहुत दूर की। इसलिए यहाँ भैया इन गाथाओं की चर्चा करने के पीछे हमें ये अभिप्राय निकालना था भैया। इसी बात को कहने के लिए हम इतनी भूमिका बनाई कि भगवान आत्मा आगम खोलो, और पहले व्रति के, महाव्रति के और आवृत्ति के पहले 53 क्रियाओं को मोक्षाग्र याद होना चाहिए, जवान पर रटी होना चाहिए 53 क्रियाएं ये। और यदि इनका पालन करता दिख रहा है तो हम व्यवहार से वंदना कर सकते हैं भैया। और यदि इनमें यदि एक भी दोष दिख रहा है तो फिर भैया समाज का व्यवहार निभाने के लिए आहार तो करा सकते हैं, लेकिन आहार के बाद सावधान करना हमारी जिम्मेदारी है। तो आपको उस आहार में दोष नहीं आएगा, आपको यदि आपने सावधान किया तो, और यदि आपने सावधान नहीं किया तो आपके आहार में दोष आएगा भैया, आपकी आहार की भावना मिथ्या हो जाएगी। याद रखना भगवान आत्मा, जिन शासन बहुत सूक्ष्म है, ये मोक्ष मार्ग बहुत सूक्ष्म है। यदि वास्तव में अपने जीवन में कल्याण करना है, वास्तव में अपने जीवन में उत्थान करना है, तो अपने राग की पूर्ति मत करो, राग की पूर्ति मत करो साधकों से, उन्हें खिला के उन्हें पिला के उनके भोजन में गरिष्ठ का सेवन करा के भैया राग की पूर्ति मत करो, कसाई की पूर्ति मत करो। अपना राग जैसे अपने बच्चों को ठूस ठूस के खिलाते हो, वैसा राग का पोषण मत करो भगवान जी। श्रद्धा भक्ति और भगवान की बात करो, जिन शासन की गरिमा और महिमा रखो चेतन आत्मा। और देख लो, याद रखना कोई चौथा लिंग नहीं है जिन शासन में। यदि इन 3 लिंग के अलावा किसी को दान देते हो और किसी की सेवा करते हो और किसी पे परोपकार, भैया बाहर में किसी गरीब को भोजन करा देना वो दान नहीं कहलाता, वो एक परोपकार, वो बाहर की चीज है, वो दया है, वो उसमें जिन शासन में कोई भाव नहीं भैया। लेकिन यदि श्रद्धा से यदि किसी को दान दे रहे हो, श्रद्धा से यदि किसी का उपकार कर रहे हो, तो याद रखना भगवान आत्मा, वो 3 पात्रों के अलावा और कोई अन्य नहीं होना चाहिए। यदि और किसी अन्य को दान दे रहे हो, बिना विवेकपूर्ण दान दे रहे हो, अवक्ष का सेवन करा रहे हो, अवक्ष दे रहे हो, भाई अब हमारे घर रखा हुआ तो अवक्ष हो गया, अब इन्हीं को खिला दो। तो भगवान आत्मा यदि ऐसा अवक्ष को दे रहे हो तो याद रखना जीवात्मा दुर्गति का मार्ग बना रहा। ये देखो भैया व्यवहार की चर्चा थी पूरी, और हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना था। क्या उद्देश्य था भैया? कि अपन इन 3 गाथाओं से उस मूल को पकड़े भैया। और देखो जब भी हम व्यवहार की चर्चा करते हैं लोग लीव होना चालू हो जाते हैं। जैसे 52 हो गए, थोड़ी देर पहले तक तो 71 थे, 10 मिनट से गायब हो गए। तो हाँ करो करो। अच्छा 10:07 हो गए, हमारे यहाँ की घड़ी में अभी 10 बजे करेक्ट। चलिए अपनी घड़ी थोड़ी सी पीछे है, तो लोग बाग अपने समय पे ही गए हैं, ठीक है। तो भैया आज अपन ने इस गाथाओं को यहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि समय की मर्यादा से अपन बाहर हो चुके हैं। इस गाथा को 10 मिनट कल सुबह लेके, क्योंकि विषय ऐसा है शाम को लेके, सुबह जूम पे नहीं लेंगे, क्योंकि आज जूम वाले सुन के पक गए होंगे वैसे ही तो आज शाम को इस विषय को थोड़ा सा लेके और अपन आगे की बहुमान की गाथा है भैया। गुरु महाराज आगे आवृत्ति श्रावक की महिमा कहेंगे, जगन पात्र। अब भैया अपन अपनी पात्रता को मिलाएंगे, अपनी पात्रता को बढ़ाने का भाव प्रकट करेंगे। आज शाम को ये गाथा पूरी कर देंगे 197 तक। कल सुबह से जगन्य पात्र की महिमा। आप सभी जुड़े भैया, आनंद लें। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय।